राधे राधे दोस्तों। संख्या पद्धति में इससे पहले हम 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने अभाज्य गुणनखंड और घात्यों के इकाइकांक ज्ञात करना, प्राकृत संख्याओं या दी हुई संख्याओं के योग ज्ञात करना, जिसमें हमें सीरीज दी हुई रहती है। उसके अलावा हमने स्थानीय मान, जाति मान, संख्याओं के प्रकार आदि के बारे में पढ़ा। आज की जो ये क्लास है, यह संख्या पद्धति की आखिरी क्लास है थ्योरी से रिलेटेड, जिसमें हम भारतीय मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम भारतीय मुद्रा में। जो भारतीय करेंसी के नोट पर जो भाषाएं होती है, कितनी होती है? 17 भाषाएं होती है। ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय करेंसी के नोट पर 17 भाषाएं होती है। तो एक चीज और आपको याद रखना दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है, इनसे क्वेश्चन सीधा बन सकता है। और उसके अलावा एक चांस और ये है कि जो 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए का सिक्का, इनके ऊपर भी सीधे प्रश्न बनते हैं, सवाल टाइप। तो उनके बनने के ज्यादा चांस है, लेकिन फिर भी हमें इसकी थ्योरेटिकल रूप में हमें भारतीय मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3-4 सेंटेंस या 3-4 वाक्य देखकर हमसे पूछ ले कि भारतीय मुद्रा के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, तो उस प्रकार के प्रश्न पूछने पर भी हमारे आंसर गलत ना हो, इसलिए हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी भारतीय मुद्रा के को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय करेंसी के नोट पर 17 क्या होती है? भाषाएं होती है। भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में कागजी नोट छापने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को है, लेकिन रिजर्व बैंक का स्वामित्व एवं प्रबंधन भारत सरकार के अधीन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। भारतीय मुद्रा को रुपया कहते हैं। इसे र के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये चिन्ह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये जो चिन्ह है, इसे 15 जुलाई 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया? स्वीकार किया। और भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह है का डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार, ये कहाँ गुवाहाटी के निवासी है, ने तैयार किया। ठीक है दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी से डॉक्टर उदय कुमार ने इसको, जो भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, इसको दिया था। यह चिन्ह भारतीय देवनागरी लिपि के अक्षर किससे? र और रोमन लिपि के अक्षर आर। जो भारतीय देवनागरी लिपि है उसके अक्षर र और रोमन अक्षर लिपि के जो अक्षर है आर से काफी समान है। और भारतीय रुपयों का आईएसओ कोड जो है वह क्या है? INR है। ठीक है दोस्तों, आईएसओ कोड जो है भारतीय रुपये का वह है INR। अब हम बात करते हैं 1 रुपए का नोट। जो 1 रुपए का नोट रहता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, जिसपे किसके सचिव? वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 1 रुपए का जो नोट होता है, यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। शेष सभी नोट, जो 1 रुपए के नोट को छोड़कर शेष सभी नोट जो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर किसके? गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान गवर्नर जनरल जो है वह है शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो यह 1 अप्रैल 1935 को हुई। जो RBI की स्थापना हुई वह हुई 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ। RBI के प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। और भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह कब हुआ? 1969 में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पहले जो 2 पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना, बाकी आप इन पर भी एक बार नजर डाल लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम डिजिटल मुद्रा, बिटकॉइन। प्रथम डिजिटल मुद्रा क्या है? बिटकॉइन। ये अभी बहुत प्रचलन में है बिटकॉइन, आप न्यूज में भी पढ़ते होंगे। तो जो प्रथम डिजिटल मुद्रा है वह बिटकॉइन है। उसके बाद हम बात करते हैं 10, 50, 100, 200 और 500 तथा 2000 के नोट, करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र में छापे जाते हैं। कहाँ पर? करेंसी प्रेस नोट नासिक और महाराष्ट्र में क्या किया जाता है? इनको छापा जाता है। ये 2000 के नोट वैसे अभी प्रचलन में बंद हो गए, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें कि यह नासिक या महाराष्ट्र में छापे जाते हैं। और 20, 100 और 500 रुपए के नोट जो है यह बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में छापे जाते हैं। और भारत सरकार ने सिक्कों के उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में कितनी? 4 टकसालें स्थापित की है। ठीक है दोस्तों, और भारत में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, जिससे पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में
जो सिक्के हैं 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के क्या है, प्रचलित है। रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में शेरशाह सूरी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। भारत में सबसे पहले रुपया शब्द का प्रयोग किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। अब हम नोटों की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम 10 के नोट। जो 10 का नोट रहता है इसका रंग रहता है चॉकलेटी ब्राउन। अभी जो नए नोट बने हैं उनमें इस पर जो चित्र रहता है वह रहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब हम बात करते हैं 20 के नोट पर। 20 का जो नोट रहता है इसका रंग रहता है पीला और इस पर जो चित्र रहता है एलोरा की गुफाएं इस पे बनी हुई रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 के नोट की। जो 50 का नोट रहता है इसका रंग रहता है हरा और इस पर जो चित्र रहता है हम्पी का रथ। जो 100 के नोट रहता है 100 का, उसका जो रंग रहता है नीला और चित्र रहता है रानी की वाव। बात होती है अब 200 के नोट की। तो जो 200 का नोट रहता है ये रहता है ऑरेंज या ब्राइट येलो। इस पर चित्र रहता है सांची के स्तूप का। ठीक है दोस्तों, ये चित्र को भी आप याद रखना रंग के साथ, कभी इससे सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। जो 500 के नोट की बात करें तो इसका रंग रहता है स्टोन ग्रे और चित्र रहता है इस पर लाल किले का। और 2000 का जो नोट रहता है इसका रंग रहता है मेजेंटा की रंगीन और इस पर जो चित्र है वह किसका है, मंगल यान का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं। यह जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, यह सब है ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम से जस्ट पहले की बात है, तब ये सब चलते थे। तो 1 आने का जो मतलब रहता था वह था 4 पैसा, 4 आने का मतलब 16 पैसा, 8 आने का मतलब 32 पैसा, 12 आने का मतलब 48 पैसा, 16 आने का मतलब 64 पैसा। अब हम बात करें, यह पहले चलता था, अब जब ये बाद में क्या हुआ, ये 16 आना जो हुआ यह 1 रुपये के बराबर हो गया और इस 1 रुपये में 100 पैसे हुए। कितने, 100 पैसे। बाद में ये प्रचलन में है। तो जब 16 आना 1 रुपये के बराबर हुआ तो 8 आना किसके बराबर हुआ, 50 पैसे के। और 4 आना किसके बराबर हुआ, 25 पैसे के। अब देखो आप, जो लोकल लैंग्वेज रहती है उसमें हम 4 आना या 25 पैसे को पहले चवन्नी बोलते थे। चवन्नी मतलब 4 आना। 8 आने को बोलते 50 पैसे, इसको अठन्नी बोला जाता था। आपने कभी सुना हो ये बात, जब हम 4 आना 25 पैसे को हम चवन्नी बोलते थे, तो ये उसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। चवन्नी मतलब 25 पैसे मतलब 4 आना। और 50 पैसे को हम बोलते थे अठन्नी मतलब 8 आना। तो 8 आना में 32 पैसे होते थे पहले, लेकिन अब बाद में जब 16 आना को 1 रुपया माना गया और 1 रुपये में 100 पैसे लिए माने गए, तो उसी प्रकार जब 8 आने हुए तो ये 50 पैसे के बराबर हुए और जो 4 आना हुआ ये 25 पैसे के बराबर हुए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ से अब अठन्नी चवन्नी इस प्रकार से भी आप समझ गए होंगे कि अठन्नी मतलब 8 आना, चवन्नी मतलब 4 आना। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। जो आपके मुद्रा से संबंधित प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये रीट का ही प्रश्न है। जैसे 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है, जो 50 पैसे हैं उसके 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि 1 रुपया जो है उसमें 100 पैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 50 पैसे के 16 सिक्के। तो अगर 50 पैसे के 16 सिक्के होंगे तो उनसे कितने रुपए बनेंगे, 8 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8 रुपए अगर बनेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनको अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें 8 रुपए हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 4 रुपए तो ये हो गए, प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के तो ये कितने हो गए, 6 रुपए। तो पहला ऑप्शन में तो आ रहे हैं 10 रुपए उत्तर, जबकि आने कितने चाहिए, 50 पैसे के 16 सिक्के हैं। तो 2 सिक्के का 1 रुपए बनेगा, तो 2 सिक्कों का 1 रुपए बनेगा, तो 16 सिक्कों के कितने बनेंगे, 8 रुपए बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दिया हुआ है 2 रुपए के 3 सिक्के। तो 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 2 गुणा 3 बराबर 6 रुपए तो इधर हुआ। और 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 गुणा 8 बराबर 200 पैसे और 100 पैसे का 1 रुपया मतलब 2 रुपए ये हुए। 6 और 2 8 रुपए इस ऑप्शन में आगे। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका वैसे तो सही हो गया, लेकिन हम आगे के ऑप्शन भी चेक करते हैं। देखो 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 2 रुपए के 3 सिक्के, 2 गुणा 3 मतलब 6 रुपए तो यहाँ हुए। 25 पैसे के 6 सिक्के, तो 25 पैसे गुणा 6 मतलब 150, 150 पैसे। 150 पैसे का बनेगा 100 पैसे का 1 रुपया।
तो 150 पैसे का कितना बनेगा, 1 रुपये और 50 पैसे। अब हम इनको जोड़े तो 6 और 1 7 रुपये 50 पैसे हो रहे हैं, जबकि हमें आना कितने चाहिए, 8 रुपये उत्तर आना चाहिए। अब देखो 2 रुपये के 2 सिक्के, तो 2 गुणा 2 बराबर 4 रुपये, और 1 रुपये के 3 सिक्के, तो 1 गुणा 3 बराबर 3 रुपये। तो 4 और 3 कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 7 रुपये हो रहे हैं। इस पहले वाले में 10 रुपये हो रहे हैं, दूसरे वाले में अगर हम 6 और 2 दोनों को जोड़ते तो इसमें 8 रुपये हो गए। तीसरे वाले में बात करें 6 और 1.5 रुपये, तो 6 और 1 7 रुपये और 50 पैसे इसमें हो रहे हैं। और इस वाले में हो रहे हैं 4 रुपये और 3 रुपये बराबर 7 रुपये। तो जो 50 पैसे के अगर 16 सिक्के रहेंगे, 50 पैसे के 16 सिक्के कितने हुए, 800 पैसे हुए। 50 पैसे इंटू 16 किए, और 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे, तो 800 पैसे के कितने बन जाएंगे, 8 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये बात आप समझ गए होंगे। वैसे ये पैसों से संबंधित प्रश्न है, तो ये तो आप दैनिक जीवन में हमारे डेली यूज होते हैं, और इस प्रकार की क्रियाओं से आप गुजरते हैं, तो यह तो आपके लिए वैसे भी सीधी चीज है, लेकिन फिर भी रीट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको हर एक ऑप्शन को सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ चुके होंगे हम पैसों से रुपए और रुपए से पैसे कैसे बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 25 पैसे के 10 सिक्के बराबर नहीं है। ये आपको हमेशा प्रश्न में याद रखना है, क्योंकि एक शब्द आपका प्रश्न गलत करवा सकता है। क्योंकि आपने जैसे पढ़ा 25 पैसे के 10 सिक्के बराबर है, आप पहले ही ऑप्शन देखिए, 1 रुपए का 25 पैसे के 10 सिक्के बराबर है। आपने यहां से कैलकुलेट कर दिया, 25 तो पैसे है और सिक्के कितने 10 है, कितने हो गए 250 पैसे। तो 250 पैसे का मतलब हुआ 2 रुपये और 50 पैसे, क्योंकि 200 पैसे के तो 2 रुपये बन जाएंगे, और बचे कितने 50 पैसे, तो 200 पैसों के तो 2 रुपये, और 50 पैसे हमने यहाँ लिख दिया 2 रुपये 50 पैसे। अब आप देखो 2 रुपये 50 पैसे कौन से ऑप्शन में आ रहा है। पहला देखो 1 रुपये का 1 सिक्का मतलब 1 रुपये, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 50 गुणा 3 बराबर ये हो गए 150 पैसे। इसका मतलब 1 तो रुपया और 50 पैसे यहाँ बन गए। तो 1 रुपया है तो ये, और 1 रुपया 50 पैसे ये दोनों जुड़े, ये 1 रुपया 50 पैसे के बराबर और 1 रुपया दोनों जुड़े, तो कितने हो गए 2 रुपये 50 पैसे। अब आप क्या करोगे, पहला ही ऑप्शन देखा उत्तर आ गया, जबकि वो पूछ क्या रहा है, सिक्के बराबर नहीं है। 25 पैसे के 10 सिक्के बराबर नहीं है, यहाँ नहीं की बात हो रही है दोस्तों। तो आप यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी प्रश्न को पढ़ते समय जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमारा एक शब्द अगर हमने प्रश्न में ध्यान से पढ़ना छोड़ दिया तो उस प्रश्न का अर्थ चेंज हो जाएगा, और हमारे सारे ऑप्शन जो हम क्लिक करेंगे वो गलत हो जाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ते तो आप देखते 25 पैसे के 10 सिक्के बराबर है, अगर आप ऐसे प्रश्न पढ़ लेते तो आप देखते हैं यहाँ पे तो 2.5 रुपये हो रहे हैं, 2 रुपये 50 पैसे पहले ही ऑप्शन में 2 रुपये 50 पैसा है, आप इसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। जबकि आप नीचे वाले ऑप्शन को चेक करते नहीं, क्योंकि आपके तो पहले ही प्रश्न का जो पहला ही ऑप्शन है उसी में आपके उत्तर आ गए। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम प्रश्न ध्यान से पढ़े। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें 1 रुपये के 2 सिक्के, तो 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये तो ये हो गए, प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के, तो 25 पैसे के कितने 2 सिक्के मतलब 50 पैसे। ठीक है, तो ये हो गए 2 रुपये प्लस 50 पैसे, कितने हो गए 2 रुपये 50 पैसे। तो ये दूसरा ऑप्शन में भी आ रहा है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, इसमें आता है 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के 2, तो 1 गुणा 2 बराबर 2 रुपये, तो ये हो गए, प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का, तो 50 पैसे ही हो गए, तो 2 रुपये और 50 पैसे इसमें भी आ रहा, ये भी सही हो रहा है ना। अब तीसरा ऑप्शन देखो, 1 रुपये का 1 सिक्का मतलब 1 रुपये तो ये, प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का तो 50 पैसे। अब इनको जोड़ो तो कितने हो रहे 1 रुपया और 50 पैसा, जबकि आना कितना चाहिए 2 रुपये 50 पैसे आने चाहिए उत्तर। तो इस वाले प्रश्न में जो है 2 रुपये 50 पैसे नहीं आया। लेकिन अब आप देखो इन तीनों में तो 2 रुपये 50 पैसे आ रहे हैं, इस लास्ट वाले में 1 रुपये 50 पैसे आ रहा है, और वहां पूछा क्या 25 पैसे के 10 सिक्के बराबर नहीं है, तो ये तीनों उत्तर नहीं रहेंगे, ये तीनों उत्तर तो नहीं रहेंगे। जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, यह आएगा, क्योंकि इसी में तो है बराबर नहीं, 2 रुपये 50 पैसे के बराबर, यही तो ऑप्शन नहीं है। इन तीनों में तो 2 रुपये 50 पैसे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको प्रश्न में ध्यान रखना है कि प्रश्न में कहीं नहीं तो नहीं दे रखा, या किस प्रकार से वो अपन से पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संख्याओं की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000
लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ की। आपके 1 करोड़ तक की संख्या दे रखी है, इसलिए हम 10 करोड़ तक की बात करते हैं। जो इकाई रहता है वो 1 के बराबर रहता है, इसको 10 की घात 0 लिखते हैं। जो दहाई रहता है वो 10 के बराबर रहता है, इसको 10 की घात 1 लिखते हैं। सैकड़ा 100 के बराबर रहता है, इसको 10 की घात 2 लिखते हैं। जितने जीरो रहते हैं उतनी घात लगाते हैं। यहाँ एक जीरो भी नहीं है तो जीरो, तो घात क्या लगा दी, 10 की 0। यहाँ पर एक जीरो था इसलिए 10 की घात 1 लगा दी। यहाँ 2 जीरो इसलिए 2, यहाँ 3 जीरो इसलिए 10 की घात 3। हजार में है ना 10 की घात 3, 10,000 में 4 जीरो इसलिए 10 की घात 4, लाख में 5 जीरो इसलिए 10 की घात 5, 10 लाख में 6 जीरो इसलिए 10 की घात 6, 1 करोड़ में 7 जीरो इसलिए 10 की घात 7, और 10 करोड़ में 8 जीरो इसलिए 10 की घात 8। अब ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, अभी अपन जब आगे चलेंगे तो रीट में आए हुए प्रश्न आप देखना किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, वहां पर हमें कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में। आप वहां पर जब सवाल देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये चीज भी किस लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत सीधी चीज है, लेकिन जब वहां पर कभी कभी प्रश्न आता है तो वहां पर हम जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, इसलिए इस टाइप को भी पढ़ाना जरूरी है। अब आप आगे देखो संख्याओं को कैसे हम पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कोई संख्या दे रखी है और आप उसको पढ़ोगे कैसे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपल विधि से। जैसे एक संख्या यहाँ पर दे रखी है, मैंने इसके लिख दिए हैं, ये इकाई 6 दहाई पर, 5 सैकड़ा पर, 3 हजार पर है, 4 10,000 पे है, 2 लाख पर है, 8 10 लाख पे है, 7 करोड़ पे और 2 10 करोड़ पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब बात करते हैं पढ़ने की। सबसे पहले तो अंतिम 2 अंक हमेशा पढ़ते टाइम एक साथ पढ़े जाएंगे। ये मैं एक नियम बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जो मेरा खुद स्वयं द्वारा बनाया हुआ है, ये कोई बुक बुक में नहीं दे रखा, और वैसे भी सभी अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से पढ़ाना अच्छा समझा, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम पीछे पीछे के 2 शब्द एक साथ पढ़ेंगे, इकाई दहाई, सैकड़ा अकेला रहेगा हमेशा, हजार और 10,000 दोनों के पीछे क्या लग रहे हैं, हजार हजार, मतलब दोनों भाई हो गए, इसलिए इस दोनों को ऊपर गोला, मतलब हजार और 10,000 वाली संख्या हमेशा एक साथ पढ़ी जाएगी। उसके बात करते हैं लाख और 10 लाख, तो लाख और 10 लाख वाली संख्या भी हमेशा एक साथ पढ़ी जाएगी। फिर आएगी करोड़ और 10 करोड़, तो करोड़ और 10 करोड़ वाली संख्या भी एक साथ पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस संख्या को लिखता हूं कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम करोड़ 10 करोड़ वाली एक साथ पढ़ी जाएगी। तो ये दोनों जो समझ लो आप भाई हो गए, क्योंकि दोनों के पीछे करोड़ लग रहे हैं। अब बात करते हैं कितने हो रहे हैं, 27 करोड़। ठीक है दोस्तों, 82 लाख, क्योंकि दोनों के लाख है। अब ये हजार हजार दोनों हजार थे, तो यहाँ कितना, 43,000। सैकड़ा हमेशा अकेला रहेगा, और जो सैकड़ा है वो 100 में चला जाएगा। 5 सैकड़ा काय में गया, 100, तो 500, और आखिरी वाले एक साथ पढ़े जाएंगे हमें, तो ये कितने हो गए, 67। तो इसको हम पढ़ेंगे 27 करोड़ 82 लाख 43,567। अभी आप समझ रहे होंगे सर ये चीजें क्यों बता रहे हैं। अभी आप देखना रीट में जो क्वेश्चन आए हम उनके बारे में बात चर्चा करेंगे। एक बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन है, जो आप जब मैं उसको अभी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तब आप उसको थोड़ा सा वीडियो रोक कर और एक बार आप उसको सोल्व करके देखना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस संख्या को पढ़ने की, जो अभी मैंने नियम बताया। तो आपको तो सीधा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अब देखो, इकाई दहाई तो हमेशा साथ में रहेंगे, पहले दो, सैकड़ा अकेला, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 दोनों के पीछे हजार हजार लग रहा है, ये दोनों भाई हो गए एक साथ, तो ये हो गया लाख। अब पढ़ने में कोई चिंता नहीं, ये हो गया 7,32,456। कितने हो गए, 7,32,456। देखो दोस्तों एक बार, इकाई दहाई, इकाई दहाई हमेशा साथ में रहेगा, यहाँ से शुरू करो, इकाई दहाई साथ में गोला बना लो। सैकड़ा हमेशा अकेला रहेगा, 4 अकेला, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। हजार और 10,000 दोनों के पीछे हजार आ रहे, तो दोनों भाई एक साथ गोला बना लो। लाख अकेला है, इसके आगे कुछ एक और, लाख के बाद 10 लाख रहता तो दोनों पे गोला बनाते, या लाख अकेला तो अकेला रह जाएगा। अब बात करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख। अब लाख से लिखना शुरू करो, 7 लाख, दोनों एक साथ में थे हजार वाले, 32,000, 7,32,000। सैकड़ा हमेशा अकेला रहेगा और 100 में चला जाएगा, तो 4 पे क्या था, सैकड़ा था, तो 4 का में सैकड़ा का में जाएगा 100 में, तो 400, और यहाँ क्या आ गया, 56। ठीक है दोस्तों, अब इस वाली संख्या को देखो आप, इकाई दहाई साथ में, सैकड़ा अकेला, हजार 10,000 दोनों के पीछे हजार इसलिए साथ में, लाख 10 लाख दोनों साथ में, और ये करोड़ अकेला। ठीक है, तो देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। अब इसको कैसे लिखेंगे, वो करोड़ अकेला रह गया, तो यहाँ पे आप शुरू करो,
2 करोड़, ठीक है दोस्तों। फिर आया 34 लाख, फिर आया 65,000, फिर आया 7 सैकड़े पे था जो 700 हो जाएगा, और लास्ट में इकाई था साथ में, तो क्या गया 55। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 करोड़ 34 लाख 65,755। एक एग्जाम्पल और आप देखो, इसमें देखो इकाई दहाई साथ में ले लो, सैकड़ा अकेला, फिर 1000 10,000 साथ में, और ये लाख। अब इसको अपन क्या पढ़ेंगे, देखो 1000 10,000 साथ में, अब लाख, तो अब देखो दो दो तो हो गए लाख, 1000 10,000 में क्या दे रखा, 0 3 मतलब 3, तो 3 हो गए 1000। सैकड़ा क्या है 0, तो कुछ लिखना ही नहीं, अगर 1 रहता तो 100 लिखते, पर यहाँ तो 0 है तो 0 तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो सैकड़े वाली बात को भूल जाओ। अब क्या बचा, 0 4 मतलब 4, तो ये क्या हो गया 2,03,004। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2,03,004। तो दोस्तों पढ़ने का सबसे सीधा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं उसको देखते हैं। ये एक प्रश्न है जो रीड 2021 में आया था। अब इसमें देखो आप क्या बोल रहे हैं, 1 करोड़ 1,01,101 का अंकीय रूप है। अब इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया, आप उससे इसको झट से सोल्व कर लोगे। 1 करोड़ 1,01,101। आप कुछ भी मत करो, इसे संख्या में बनाना सीखो। देखो 101 मतलब इकाई और दहाई का स्थान तो सबसे आखिरी में आता है, तो इसको मैंने लिख दिया 01। पीछे पीछे इकाई दहाई के स्थान अंक आता ना लास्ट में पढ़ते टाइम, तो 1 लास्ट में आया मतलब वो 01 होगा, तभी तो 1 पढ़ा। अब 100 में क्या आया, 1 100 मतलब सैकड़ा काय में गया, 100 में चला गया, तो सैकड़ा 100 में गया, तो 100 सैकड़े के आगे क्या 1, यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1,000। देखो 1000 में बस 1,000 आया है, मतलब यहाँ पे 01 होगा, तभी तो 1,000 लिखा। क्यों, क्योंकि 1,000 से पहले लाख आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 01 हो गई होगा। अब यहाँ लाख भी, लाख से पहले क्या आ रहा, करोड़ आ रहा, मतलब लाख और 10 लाख एक साथ लिखे। इसी प्रकार यहाँ 1000 और 1,000 एक साथ था, 1000 और 10,000, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 चलते ना, तो 1000 10,000 क्या होगा एक साथ होगा, तभी तो 1,000 आएगा। इसको क्या लिख दिया 01। फिर आया 1 लाख, इसको लिख दिया 01, ये हो गया 1 लाख। अब आया 1 करोड़, 1 करोड़ तो एक अकेले ही है, इसको तो 1 आ जाएगा, तो ये 10 करोड़ थोड़ी 1 करोड़। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, ये आपका उत्तर हो गया बी। अब आप इसको अपन ने पहले हल किया था वैसे देखो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई साथ में सैकड़ा अकेला, 1000 10,000 साथ में, लाख 10 लाख साथ में, करोड़ अकेला। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 करोड़, अब लाख 10 लाख एक साथ था, तो 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101। झट से आपने इसको हल कर लिया, इस प्रश्न को आपने बिना किसी दिक्कत के हल कर लिया। तो इससे इस पर जाना और इससे इस पर जाना बहुत आसान है। आप 4 ऑप्शन को ना पढ़े, आप बस इसी को सीधा इसमें कन्वर्ट कर लो और ऑप्शन देख लो कौन से में ऐसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर चारों को करोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। आप तो इससे इसको बनाना सीख ले, और इससे इसको बनाना का सबसे सीधा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया इससे है। अब मैं आपको यहाँ पर भी एक बार और बता देता हूँ कि हम इससे इसको कैसे बनाएंगे। देखो अभी जब मैंने आपको बताया था कि अंतिम 2 अंक हमेशा लास्ट में जो आएगा वो अंतिम 2 अंक एक साथ आएंगे, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है 67, मतलब आखिरी के 2 अंक तो ये आ गए। इससे पहले क्या आ रहा 100, मतलब सैकड़ा 100 में गया था, तो 500, तो 5 क्या था सैकड़े की जगह था, इकाई दहाई सैकड़ा 5 सैकड़ा था, तो सैकड़ा 100 में बदल जाता, तो यहाँ 500 के थे। ठीक है, अब आप समझते जाओ। ठीक है, अब आई 1000 पे बात, 1000 कितने हैं 43, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 43, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, ये दोनों साथ में आते हैं, ये दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब 43 से पहले क्या है 82 लाख, यहाँ 82 लिख दो। 82 से पहले क्या है 27 करोड़, यहाँ 27 लिख दो, ये संख्या होगी 27 82 43 567। वो देखो वैसी वैसी संख्या यहाँ पर आ गई। अब देखो इस वाले ऑप्शन को हम इधर से इधर चलते हैं, तब देखो 456 लास्ट में था, तो इकाई दहाई का जो आखिरी अंक रहता है 56, जो लास्ट में लिखा रहता है वो इकाई दहाई रहती, तो इकाई दहाई तो होगी 56।
फिर आया 400, तो सैकड़े को 100 में बदला था तो 4 यहाँ आ गया सैकड़े की जगह। फिर आया 32,000, 32,000 के पहले लाख है, इसलिए अपने को याद रखना कि यहाँ पे दो संख्या एक साथ आ जाएगी। 32 एक साथ दो संख्या आ रही, अगर यहाँ पर बस 2000 रहता ना तो मैं यहाँ 02 लिखता, क्योंकि इससे पहले लाख आ रहा है, मतलब वहां लाख की संख्या भी जाएगी, मतलब मेरे को यहाँ पे दो संख्या चाहिए तभी तो मैं लाख पे जाऊंगा। बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे मैं 02 लिखता अगर यहाँ पर 2000 की बात होती, लेकिन यहाँ 32 है इसलिए मैंने यहाँ 32 लिख दिया। अब उसके आगे क्या 7 लाख, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिए। ठीक है, अब इस 7 को मैं यहाँ 07 भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो आप कि अगर दो संख्या के रूप में लिखूं तो मैं इसको 07 भी लिख सकता हूँ। आपको हमेशा दो संख्याओं के रूप में लिखना है। हजार वाली चीजें दो संख्याओं में आएगी, फिर लाख वाली बात हो रही तो 7 लाख है तो आप इसको भले 07 लिख लो, इस जीरो का यहाँ पे कोई महत्व नहीं रहेगा, ये तो आगे आगे लग गया इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इससे उस पे और उससे इस पे आ सकते हैं ताकि प्रश्न में दिक्कत ना, वरना ये इस टाइप के प्रश्न बहुत जल्दी गलत होने के चांस रहते हैं। तो आप इससे सीधा ये बनाए, इन ऑप्शन को ना चेक करें, ये बनाए, फिर जो आपका आंसर आ रहा है उसको इसमें चेक कर ले, जो भी है इस पे टिक करके आगे निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये जो प्रश्न कह रहा है ये कह रहा है कि 11 इकाइयां, 11 दहाइयां और 11 सैकड़े बराबर है। अब देखो इस प्रकार के, अब आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के इस प्रश्न को एक बार खुद सोल्व करके देखना आपके क्या ऑप्शन आ रहा है, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करें, 11 इकाइयां, मतलब इकाई का मतलब क्या होता है एक, तो 11 गुणा एक कितने हुए 11। 11 दहाइयां, दहाई का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा था ना इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई में क्या आता है 10, तो 11 गुणा 10 बराबर 110। मैंने आपको पढ़ाया था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़ और 10 करोड़ तक की संख्या, वहां पर इकाई की बात हुई थी, तो इकाई का मतलब एक, दहाई का मतलब 10, तो 11 गुणा 10 110, और 11 सैकड़े मतलब 11 गुणा 100 बराबर 1100, है ना। अब ये पूछ रहा है 11 इकाइयां 11 दहाइयां और 11 सैकड़े बराबर, तो हमको इन तीनों को जोड़ना है। किनको, 11 इसमें 110 को जोड़ना है और इसमें 1100 को जोड़ना है, इन तीनों संख्याओं को हमको जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, एक, एक और एक, दो, दो, एक, 1221। 1221 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये प्रश्न बहुत सीधा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए ये प्रश्न भी मैंने यहाँ पर लिया, और वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ 10 करोड़ तक की हमने बात करी थी। अब उस वह एक छोटी सी चीज थी जो सामान्य रूप से आप सबको पता थी, लेकिन उसको हम सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे वो जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को आपको ऐसे करना है, 11 इकाइयां मतलब एक, दहाइया का मतलब 10 का गुणा कर दिया 11 में, और सैकड़े का मतलब 11 में 100 का गुणा कर दिया। यहाँ आया 11, यहाँ 110, यहाँ 1100, इन तीनों को जोड़ने की बात हो रही है। 1100 में 110 जोड़े तो 1210 हो गए, 1210 में 11 जोड़े तो 1221 हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये एक संख्या, अब इसको पढ़ा जाएगा, तो वही अभी हमने सीखा था उसी प्रकार से आप देखिए, इकाई दहाई ये तो क्या रहेंगे साथ में, सैकड़ा अकेला, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 ये दोनों साथ में, और ये लाख अकेला, इसके साथ कोई संख्या ही नहीं तो अकेला। अब देखो आप इसको आराम से पढ़ो, ये लाख अकेला था तो 4 लाख, फिर हजार में आया तो 7,000, 4 लाख 7,000, 9 सैकड़े का तो सैकड़ा 100 में चला जाएगा, तो 4,07,900, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। 28 कौन सा ऑप्शन में 4,07,928, इसमें नहीं है, पहला गलत, दूसरे में 4,07,928, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें 4,79,028 दे रखा है, ये भी गलत, इसमें 47,928 दे रखा तो ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, तो हम इतनी आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया था कि कभी भी सीधा सवाल अगर आपके गलत होगा तो आपको ज्यादा दुख होगा कि ये तो इतना सीधा था मैंने गलत कर दिया। ज्यादा टफ क्वेश्चन है वो गलत हो जाने पर आदमी को उतना दुख नहीं होता जितना उसको सिंपल क्वेश्चन गलत होने पर होता है। तो इस प्रकार के जो सिंपल क्वेश्चन है आपके गलत नहीं हो, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, यह मुद्रा जो आखिरी टॉपिक था यह भी आपके पूरा हो चुका है। अब इसके बाद वाली जो क्लास रहेगी उसमें संख्या पद्धति से संबंधित सभी प्रकार के सवाल रहेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि रीट के जो पेपर रहेगा उसमें जितने भी प्रकार के मैं सवाल कराऊंगा उनसे बाहर सवाल जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।